आज के सेशन में आप क्लास 11 मैथ्स ट्रिगोनोमेट्री पार्ट 2 के अंतर्गत सीखने वाले हैं यूनिट सर्कल क्या होता है, जनरल इक्वेशन ऑफ साइन एंड कॉस को जान पाएंगे, साइन रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से आप सीख पाएंगे, किसी भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का साइन कब पॉजिटिव और कब नेगेटिव होगा, आपसे कभी गलती नहीं होगी। मैंने इसे 3 टेबल के फॉर्मेट में समझाने का प्रयास किया है। कभी-कभी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में डोमेन और रेंज भी पूछ दिया जाता है, तो इसका भी कॉन्सेप्ट इसी वीडियो में क्लियर होने वाला है। डिफरेंट ग्राफ ऑफ नेचर आप देखेंगे ही नहीं, बल्कि सीखेंगे। इतना ही नहीं, एक्सरसाइज 3.2 का कंप्लीट सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन को आज देखते हुए अपने आप को इम्प्रूव कर पाएंगे। इसमें अधिकांश स्टूडेंट को कहाँ-कहाँ समझने में नहीं आता है, उसे अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। अतः वीडियो को शुरू से अंत तक लगातार देखना, फायदा जरूर मिलेगा। तो चलते हैं मेन टॉपिक पर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, एडुग्ले चैनल पर आपका स्वागत है। आज के टॉपिक के अंतर्गत ये हम शुरू करने वाले हैं यूनिट सर्कल से। यूनिट सर्कल जो है वह 1 सेंटीमीटर का एक रेडियस मान करके सर्कल बनाया गया है। तो इस सर्कल में जो है सो सेंटर हमारा O हुआ और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। तो ये ओरिजिन हो गया। यहाँ से जो है सो एक P पॉइंट लिया गया है जिसका कोऑर्डिनेट जो है AB है, यानी OM हमारा A हो गया और MP जो है सो हमारा B हो गया। ये डिस्टेंस A है और ये डिस्टेंस B है। तो इस जगह पर जो है सो हमारा y पॉइंट पर कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 1 0 हो गया और B पॉइंट पर कोऑर्डिनेट हमारा 0 1 हो गया। C पॉइंट का कोऑर्डिनेट -1 0 होगा। D पॉइंट का कोऑर्डिनेट 0 -1 होगा। इस प्रकार से जो है सो ये हम कोऑर्डिनेट भी फाइंड आउट कर सकते हैं। चूंकि ये हमारा रेडियस 1 है, तो यहाँ जो है सो cos x लेते हैं। cos x इसलिए cos x में हम क्या जानते हैं, बेस y हाइट होता है। यहाँ क्या हो गया, ये बेस हो गया और ये हाइट हो गया। हाइट हम कैसे, ये जो है सो हमारा हाइट हम कैसे निकाले हैं, a² प्लस b² नहीं किए हैं। यहाँ पर ये चूंकि यूनिट सर्कल है, 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर ही जो है सो ये है, इसलिए 1 लिया गया है। तो ये हमारा cos x हमारा क्या हो गया, ये हमारा a हो गया, यानी x एंगल हमारा यहाँ पर बन रहा है, इसलिए बेस हम इसको मानेंगे। अब है साइन एक्स। साइन एक्स इक्वल टू पी वाई एच होता है, यानी बी वाई 1 हो जाएगा, यानी बी हो गया। अब हर एक का एंगल हम देख लेते हैं। कॉस 0 डिग्री इक्वल टू 1 होगा और साइन 0 इक्वल टू 0 हो जाएगा। कॉस पाई वाई 2 इक्वल टू 0 होगा, साइन पाई वाई 2 इक्वल टू 1 हो जाएगा। कॉस पाई इक्वल टू 0 होगा, साइन पाई इक्वल टू 1 होगा, कॉस 3 पाई वाई 2 इक्वल टू 0 और साइन 3 पाई वाई 2 इक्वल टू -1, कॉस 2 पाई इक्वल टू 1 और साइन 2 पाई इक्वल टू 0। इस प्रकार से हम ये ऑब्जर्व करते हैं, स्टडी करते हैं कि साइन हमारा 2n पाई प्लस 1 रहेगा तो साइन x हो जाएगा, यानी n जो है वहाँ क्या है, इंटीजर हो गया। ये जो है सो हमारा
कॉस में देखते हैं, कॉस का जो है ये जनरल फार्मूला हो गया, ये साइन और कॉस का जो है जनरल फार्मूला है, जनरल फार्मूला को भी हम बैठा करके ये सब वैल्यू हम निकाल सकते हैं और इससे भी ज़्यादा एंगल का हम निकाल सकते हैं। तो कॉस में है 2n पाई प्लस x इक्वल टू कॉस x हो गया, जहाँ n हमारा एक इंटीजर है। साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो है सो बहुत इम्पोर्टेंट है। अधिकांश स्टूडेंट को कंफ्यूजन इसी में होता है, साइन में कब पॉजिटिव होता है कब नेगेटिव होता है। यानी जब लंबा एंगल रहेगा, ज़्यादा एंगल रहेगा, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत होता है। तो इसको जो है सो हमेशा याद रखना है। ये जो है सो एक्स एक्सिस हो गया और ये जो है सो वाई एक्सिस है। तो इस प्रकार से जो है सो ये हमारा ओरिजिन हो गया। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो इसमें जो है सो हमेशा याद रखना है कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा और सेकंड क्वाड्रेंट में जो भी एंगल आएगा वो केवल साइन का ही जो है सो पॉजिटिव होगा। थर्ड क्वाड्रेंट में टैन का पॉजिटिव होगा और फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस का पॉजिटिव होगा। तो इसको जो है सो याद रखना है। तो दूसरा तरीका इससे भी है, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10th क्लास, इसको इस वर्ड को याद रखना है। ऑल फॉर ऑल हो गया, स्टूडेंट एस फॉर साइन हो गया और 10th फॉर 10 हो गया और फिर उसके बाद जो है सो क्लास से कॉस हो गया, यानी ऑल हो गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन हो गया, सेकेंड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन हो गया और ये जो है सो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो हमारा ये कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अगर इतना भी नहीं आया समझ में तो इस टेबल को स्टडी कर लीजिए। इसमें क्या किया है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट लिए हैं, सेकेंड क्वाड्रेंट लिए हैं, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट है। ऑल साइन मस्ट बी पॉजिटिव और इसमें क्या है, सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो केवल साइन का पॉजिटिव लिया गया है। थर्ड क्वाड्रेंट में ये हमारा जो है क्या है, टैन है, तो केवल टैन का पॉजिटिव लिया गया है, टैन और उसके इन्वर्स का। और ये जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या है, ये कॉस पॉजिटिव केवल होता है, इसलिए कॉस है, कॉस का इन्वर्स सेक होता है, इसलिए कॉस और सेक का ही पॉजिटिव है। ये आपको तो अब समझ में आ गया होगा। थैंक्स। कभी कभी जो है सो एग्जाम में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है पर्टिकुलर एंगल जो है सो उसका जो है सो कितना से कितना वेरी करेगा, इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो है सो इस टेबल से आपको क्लियर होने वाला है। तो ये जो है जैसे मान लिया जाए साइन का जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या हो रहा होगा, ये 0 से लेकर के 1 तक जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी इंक्रीज हो रहा है। ये सेकेंड क्वाड्रेंट में डिक्रीज होगा एंगल उसका और ये थर्ड क्वाड्रेंट में 0 to -1 होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्रीज होगा -1 to 0 होगा। इसी प्रकार से हर एक का जो है सो ये चार्ट दिया हुआ है। इसको एक बार रिवाइज अच्छे तरीके से कर लेंगे। कभी कभी डोमेन और रेंज के बारे में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ दिया जाता है, इसलिए जो है सो डोमेन और रेंज के बारे में भी देख लेना है। जब हमारा प्रीवियस टेबल मेरा समझ में आ गया तो ये चार्ट जो है सो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। जैसे मान लिया जाए साइन एक्स है तो इसका डोमेन क्या हो जाएगा, रियल नंबर होगा। रेंज हमारा कहाँ से कहाँ तक रहेगा, -1 से 1 तक रहेगा। cos x का ये भी डोमेन हमारा रियल नंबर रहेगा और इसका भी रेंज वही होगा।
फिर tan x का ये डोमेन है, ये रेंज है। कॉट का, कॉसेक का और सेक का इसी प्रकार से डोमेन और रेंज दिया गया है। यहाँ जो है सो ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल जो पहले वाला सेट वाला चैप्टर में है बताए हुए हैं, उसको आप देख लेंगे। अब जो है सो ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस, साइन एक्स का ग्राफ जो है इस प्रकार से होगा और कॉस एक्स का ग्राफ इस प्रकार से होगा। दोनों तो ग्राफ एक ही जैसा है, लेकिन डिफरेंसेस ध्यान दीजिएगा तब समझ में आ जाएगा। क्योंकि साइन हमारा यहाँ पर ओरिजिन पर ये कट कर रहा है, लेकिन ये जो है सो मैक्सिमम 1 पर जा रहा है, तो अंतर हमारा यही है। ठीक साइन का उल्टा कॉस हो रहा है, तो इसको याद रखना है। ये tan x का ग्राफ हो गया, यानी एक लाइन दूसरे लाइन से इसमें tan और cot में जो है सो कट नहीं करेगा। ये tan x का इस नेचर का रहेगा ग्राफ, और ठीक इसका उल्टा जो है cot x का हो जाएगा ग्राफ। ये सेक का है और cosec का है। सेक और कॉसेक में जो है सो कभी भी एक्स एक्सिस पर ये टच नहीं करता है, तो हमेशा इस पॉइंट को याद रखना है। ये कभी-कभी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ दिया जाता है कि टच होता है कि नहीं होता है। तो ये भी जो है सो ये ग्राफ हो गया सेक और कॉसेक का। अब चलते हैं एक्सरसाइज 3.2। Find the value of the other 5 trigonometric function in the exercise 1 to 5। 1 to 5 जितने भी प्रॉब्लम दिया गया है उसका जो है सो ये हमको निकालना है। क्वेश्चन नंबर 1 में है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, बाकी जो है 5 वो निकालना है। जैसे मान लिया जाए क्वेश्चन 1 में दिया गया है cos x इक्वल टू -1/2, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट दिया हुआ मेंशन किया हुआ है, इसलिए हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये जो है स्टेटमेंट दिया गया है cos x इक्वल टू -1/2, तो हमारा जो है सो ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है, ये हम जान रहे हैं। इसलिए साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स का ये वैल्यू हम पुट अप कर देंगे और सॉल्व करेंगे 3/4 आएगा। इस प्रकार से साइन एक्स का वैल्यू क्या आएगा, प्लस और माइनस में आएगा √3/2। चूंकि यहाँ पर ये थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा क्या होता है, ये एक्स लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्वेश्चन में दिया गया है, इसलिए इसका वैल्यू जो है सो साइन एक्स का ये नेगेटिव होगा। साइन एक्स का पॉजिटिव कब होता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, इसलिए ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, इसलिए इसका वैल्यू निगेटिव होगा। इसलिए हमारा ये साइन एक्स इक्वल टू -√3/2 हो गया। अब कॉसेक एक्स निकाल देंगे, इसका साइन एक्स का इन्वर्स कॉसेक एक्स होता है, इसलिए 1/-√3/2 हो गया, यानी -2/√3 हो जाएगा। कॉसेक एक्स सेक एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/cos x हो गया, यानी cos x का वैल्यू 1/2 होता है इसका, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे -2 आएगा। tan x इक्वल टू क्या होता है sin x/cos x होता है, इसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, सॉल्व करेंगे √3 आएगा। और cot x जो है इक्वल टू 1/tan x हो गया, इसलिए tan x का वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये 1/√3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो है सो साइन, कॉसेक, सेक और टैन और कॉट का, यानी ये पांचों का मेरा वैल्यू निकल गया, और यही हमको निकालना था। साइन एक्स इक्वल टू 3/5 एक्स लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। यहाँ जो है सो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो ये जो है सो हमारा क्या हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल टू इतना 3/5
और ये हो गया cosec x इक्वल टू 1 sin x, यानी ठीक इसका अपोजिट हो गया 5/3 हो गया। cos स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स होता है, इसलिए इसको सॉल्व करेंगे 16/25 आएगा। इसलिए cos x इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 4/5। चूंकि ये cos x है इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। चूंकि x जो है सो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, इस सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन x का जो है सो पॉजिटिव होता है, इसका नेगेटिव होता है, इसलिए जो है सो नेगेटिव वैल्यू इसको मानेंगे। ये इसलिए cos x इक्वल टू हमारा हो जाएगा -4/5। इसलिए sec इक्वल टू हमारा हो जाएगा 1/cos x इक्वल टू 1/, इसका वैल्यू पुट अप करेंगे -5/4 आएगा। tan x इक्वल टू sin y cos होता है, इसका वैल्यू पुट अप करेंगे, आएगा इसका वैल्यू -3/4। इसलिए tan का अपोजिट हो गया cot, 1/tan x हो गया, इसका ठीक अपोजिट हो जाएगा -4/3। तो यही हमारा आंसर हो गया पांचों। ये जो है क्वेश्चन नंबर 3 है। cot x इक्वल टू 3/4, x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ जो है ये दिया गया है, इससे tan x का निकाल देंगे, अपोजिट होता है, इसलिए 1/cot x इक्वल टू 4/3 हो गया। अब sec स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स होता है। tan स्क्वायर एक्स का वैल्यू हम पुटअप कर देंगे, यहाँ पर 25/9 आगे आ जाएगा सॉल्व करने के बाद। इसलिए यहाँ स्क्वायर को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पर sec x इक्वल टू प्लस माइनस ये 5/3 हुआ। चूंकि ये sec x है, sec x यानी हमारा क्या हो गया, थर्ड क्वाड्रेंट में जो है सो ये हमारा निगेटिव ही आएगा इसका वैल्यू, इसलिए x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, इसलिए ये इसको निगेटिव हम मानेंगे। लिखना है यही कि द एंगल विल बी नेगेटिव, देयरफॉर sec x इक्वल टू -5/3। प्लस को एलिमिनेट करना है, cos x इक्वल टू 1/sec x होता है, इसलिए ये जो है सो इतना इक्वल टू -3/5 हो गया। tan x इक्वल टू sin y cos होता है, इसका वैल्यू पुट अप कर देंगे हम, sin का वैल्यू हम निकाल देंगे, -4/5 आएगा। अब साइन का निकल गया है तो cosec का भी निकल जाएगा, उसका इन्वर्स होता है, यानी ठीक इसका उल्टा कर देंगे -5/4। दिस इज द आंसर। ये पांचों इस प्रकार से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैल्यू निकल गया। क्वेश्चन नंबर 4, sec x इक्वल टू 13/5, x लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर sec x इक्वल टू दिस है दिया हुआ, इसलिए इसका जो है सो इन्वर्स होता है cos वाला आगे पहले निकाल लेंगे, 1/sec x हो गया, इसलिए 5/13 हो गया। यानी जो दिया गया है ठीक उसका पहले सबसे पहले इन्वर्स निकालना है, उसके बाद दूसरा फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करके उसको देखना है कि कौन सा क्वाड्रेंट में है, निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, वो ट्राई करना है, और उसके आगे जो बाकी जो है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन उसका वैल्यू निकाल देना है। तो इसमें जो है सो साइन एक्स का फिर प्लस माइनस में आ रहा है, तो ये जो है सो एक्स लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इसका साइन का वैल्यू जो है सो फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा। क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में ही जो है साइन का वैल्यू पॉजिटिव होता है, इसलिए नेगेटिव ही लेंगे इसका। साइन एक्स इक्वल टू -12/13 हो गया। तो इसका जो है सो इन्वर्स में हम क्या देखते हैं, cosec x इक्वल टू 1/sin x हो गया, इक्वल टू माइनस, इसको पलट देंगे 13/12 हो आ जाएगा। tan का निकाल देंगे, tan का sin y cos होता है, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, कैलकुलेट करने के बाद -12/5 बचेगा। अब cot x
ठीक इसका tan का इन्वर्स कर देंगे, -5/12 हो गया। यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 5th है, tan x इक्वल टू -5/12, x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। ये जो है सो सेकेंड क्वाड्रेंट में है, तो इसका tan है यहाँ। ठीक इसका इन्वर्स वैल्यू हम निकाल देते हैं, tan का कॉट होता है, तो इसका -12/5 हो जाएगा। अब tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, तो इसका tan का वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमारा इतना y इतना आएगा। इसलिए sec x इक्वल टू प्लस माइनस 13/12 हुआ। इस प्रकार से हम क्या देखते हैं, sec x है और यहाँ पर क्या है दिया हुआ, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में इसका sec का वैल्यू नेगेटिव होगा, इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, ये x लाइज इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, तो सेकेंड का वैल्यू जो है सो हम नेगेटिव, देयरफॉर द वैल्यू ऑफ x विल बी नेगेटिव, देयरफॉर sec x इक्वल टू -13/12, cos x इक्वल टू 1y sec x इक्वल टू -12/13 आया। अब sin cos का हम मालूम चल गया, इसलिए जो है सो sin tan x का मालूम है, फिर cos x का मालूम है, तो sin x का वैल्यू हम ऑब्टेन कर देंगे इस इक्वेशन से। sin x इक्वल टू 5/13 हो गया। जब sin x का निकल गया तो cosec x निकल जाएगा, cosec x इक्वल टू 1y sin x हो गया, इसलिए हमारा ये 13/5 हुआ। इस प्रकार से इसका भी हमारा पांचों का वैल्यू, अभी आपको एनसीईआरटी सॉल्यूशन विथ एक्सप्लेनेशन मिल रहा है, वह भी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ, यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्यूशन और कहीं नहीं मिलेगा, वह भी कॉन्क्रीट और कम्पैक्ट वे में। अभी क्लास 11 और क्लास 12 का एनसीईआरटी सॉल्यूशन ही चलेगा, जो आईआईटी, जेईई और एनडीए प्रिपरेशन के लिए फाउंडेशन कोर्स ही होगा। इसके बाद आपको एडवांस कोर्स यानी एडवांस सीरीज ही आएगा और प्रैक्टिस सेट भी दिए जाएंगे। इसलिए अगर आप इस चैनल पर नए हो और मैथ्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो इसे सब्सक्राइब कर देना भूलना नहीं, इसे लाइक भी कर देना। इससे तुम्हें आने वाले यूजफुल एंड वैल्यूएबल वीडियो को नोटिफिकेशन तुम्हें सबसे पहले मिलेगा। बेल आइकन भी दबा देना और इसके लिंक को अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना, हो सकता है किसी और का भला हो जाए। इस चैनल पर कोई भी वीडियो ठीक 5 बजे शाम में ही अपलोड हो रहे हैं, ताकि इंग्लिश और हिंदी मीडियम स्टूडेंट यानी दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स को उचित समय पर तुरंत न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। अब जो है नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन इन एक्सरसाइज 6 to 10, यानी 6 to 10 जितने भी प्रॉब्लम है, ये पांचों प्रॉब्लम है, उसका जो है वैल्यू हमको निकालना है। तो 6 नंबर में क्या है, साइन 765 है। 765 को जो है इसको ब्रेकअप करके हम निकालेंगे इस शेप में। तो यहाँ पर जो है साइन 765 है, तो इस शेप में निकालेंगे तो हमारा क्या होगा, 2 इंटू 360 प्लस 45 डिग्री करेंगे 765 आ जाएगा। तो हमारा यानी 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, तो इसलिए साइन 45 डिग्री हो जाएगा। साइन 45 डिग्री का वैल्यू हम जान रहे हैं, बस वही लिख देना है, 1/√2 हो गया। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉसेक माइनस ये 1410 डिग्री। तो यहाँ पर कॉसेक है तो इसलिए साइन हम कर दिए हैं, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है। तो अब जो है सो इसमें इसको एंगल को ब्रेकअप करना है इसी फॉर्मेट में, चूंकि जो है सो साइन 360 प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, इसलिए साइन n
360 डिग्री प्लस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होगा। यानी अब जो है हमारा इतना डिग्री लाने के लिए जो है हम क्या करेंगे, 4 इंटू 360 मल्टीप्लाई करेंगे तो 440 हो जाएगा। लेकिन इसमें 30 हम घटाएंगे तो 1410 आएगा। तो इसी प्रकार से इसको लेकर के हम ब्रेकअप किए हैं 1440 माइनस 30 डिग्री। तो ये जो है सो हमको 360 डिग्री इंटू 4 हो गया, ये माइनस 30 डिग्री हो गया। यानी साइन थीटा हो जाएगा माइनस साइन माइनस 30 डिग्री हो गया। इस प्रकार से साइन 30 का वैल्यू 1/2 हो गया। ये यानी इसका टोटल का वैल्यू जो है सो 2 आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है tan 19 पाई बाई 3। 19 पाई बाई 3 को फिर उसी प्रकार से ये ब्रेकअप करना, एंगल को मेन है ब्रेकअप करना है, राइट फॉर्म में लाना है। वो एडिशन करके लाइए या माइनस करके लाइए, जो भी नज़दीक बनता है वो करना है। तो tan 6 होल नंबर 1/3 पाई हो गया, यानी 6 पाई प्लस पाई बाई 3 लिखेंगे। यानी हम क्या करेंगे, tan 2n पाई प्लस थीटा इक्वल टू tan थीटा होता है, इसलिए इसी फॉर्मेट में लिख दिए हैं 2 इंटू 3 पाई प्लस पाई बाई 3 हो गया। ये tan पाई बाई 3 हो गया, tan पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री हो गया, यानी tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। यही हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है साइन माइनस 11/3 पाई, यानी साइन 11 माइनस 3 पाई, यानी कहने का मतलब है कि साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए माइनस साइन 11 पाई बाई 3 हो गया। 11 पाई बाई 3 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, ये जो है सो 4 पाई माइनस पाई बाई 3 कर देंगे तो 11 पाई बाई 3 हो जाएगा। यानी साइन 4 पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा हो गया। तो इस प्रकार से जो है सो मेरा साइन माइनस साइन पाई बाई 3 हो गया। माइनस साइन पाई बाई 3 यानी कहने का मतलब है माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस पाई बाई 3 यानी क्या हो जाएगा, ये 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 यानी 60 डिग्री। 60 डिग्री का वैल्यू हमारा √3/2 हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। ये लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 है cot माइनस 15/4 पाई। यहाँ पर cot माइनस 15/4 पाई है, चूंकि ये जो है सो द वैल्यू ऑफ द cot x रिपीट आफ्टर द इंटरवल ऑफ पाई और 180 डिग्री। ये जो है सो रिपीट होते जाता है, इसलिए जो है cot माइनस थीटा इक्वल टू माइनस cot थीटा। ये इसलिए हमारा यहाँ पर cot 2n पाई माइनस थीटा इक्वल टू माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। इसलिए हमारा माइनस कॉट और पाई को ये जो इसको जो है इस प्रकार से चेंज कर देंगे, 4 पाई माइनस पाई बाई 4 हो गया। तो यानी इसको सॉल्व करेंगे तो इतना आना चाहिए, ध्यान में यही रखना है। तो हमारा माइनस कॉट माइनस पाई बाई 4 हो गया, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी प्लस पाई बाई 4 यानी 45 डिग्री, 45 डिग्री यानी 1 हो गया। यही हमारा आंसर हुआ। तो इस प्रकार से ये 3.2 का जो है टोटल सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। उम्मीद है करता हूँ कि आप पूरा अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। Thanks for watching the video. For more updates, subscribe the channel, like and comments, and share the video to your friends to get knowledge in mathematics. Have a nice day.